बिलाल कसा के अशोक टेकाम को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी वो आखिरकार जिला जेल से रिहा हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 20 मई के दिन बिलाल कसा के जंगल में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा सर्चिंग की जा रही थी। इसी दौरान 23 मई के दिन बिलाल कसा और पितकोना के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काम कर रहे अशोक टेकाम को पुलिस ने हिरासत में लिया था। संज्ञेय अपराध के तौर पर उन्हें हिरासत में लेकर बाद में एसडीएम कोर्ट में पेश करते हुए जिला जेल भेज दिया था। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, आइए सीधा अशोक टेकाम से आपको मिलाते हैं, समझते हैं कि उन्हें क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्या पुलिस ने कहा था उनसे और क्या कुछ चर्चा हुई थी। अशोक बताएंगे क्या हुआ था उस दिन, पुलिस वाले कितनी संख्या में आए थे आपके पास? 10 बजे आए थे साहब। 9 बजे घर से निकलते हैं हम काम में और 10 बजे आ गए थे वो चलो अशोक टेकाम कौन है, तो मैं हूँ करके मैं काम में लग गए थे साहब। तो वो चलो डाबरी बुझ गए, चलो सरपंच को लेके आएंगे, मैं काय के लिए अकेले आएंगे कह के सरपंच को फ़ोन लगाए थे। वहाँ से वही लोग फाटा में खड़े कर दिए, मेरे सरपंच के साथ चले गए थे और वहाँ से फिर डाबरी से आपको अकेले को ले गए थे क्या किसी और को भी ले गए थे? और साथ में ले गए थे हमारे साथ एक जन को। हाँ। चलो मेरे काय के ले जाते हैं करके, तो हमारे साथ आए फिर काम करने वाला। वहाँ से फिर सरपंच आ गया। सरपंच कौन है? फुल सिंह मरावी। तो वो कहाँ तक आए थे आपके साथ? लांजी तक आए थे जी। फिर लांजी में क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ तो उसको बोल चाल में नहीं बैठाए थे साहब, उसको अलग अलग किए। बस वहाँ से 20 तारीख के घटना को जानते हैं कहते नहीं जानते नहीं बोल दे। मैं 20 तारीख को हमारा लड़की फेल हो गया थे, 10वीं फेल, 2 विषय के लिए थे। गुरुजी ने फ़ोन किया ऑनलाइन कर देना फार्म को करके, बोल रहा था मैं 20 तारीख को लड़की को लेके ऑनलाइन करने ला दिया लांजी में साहब। तो फिर लांजी से फिर आपको सीधा जेल भिजवा दिए क्या? लांजी से फिर वो ये लाली है इधर 24 तारीख को। तो क्या पुलिस ने क्या कहे कि आपको जेल में भेजी थी? तुम्हारा अगले से आए हैं बोला, तो वहाँ पूछताछ करेंगे बोला और आ जाएंगे बोला वो। ऐसा बोले? तो पूछताछ हुई क्या, आपके साथ क्या पूछा गया? वो 20 तारीख की घटना बोला है, तो 20 तारीख की घटना में नहीं था बोल दिया। हमारा लड़की के साथ 9 बजे घर से निकला था बोला। तो 20 तारीख के दिन जो घटना हुई थी एक्सचेंज ऑफ फायर, अब उस दिन कहाँ थे आप? लांजी में साहब। फिर पुलिस ने आपको क्यों उठाई थी? क्या मालूम सर, फुकट आरोप लगा के उठा के ला दिए। वो मामला को जानते नहीं सामने। क्या लगता है आपको, क्या नक्सली आते हैं गाँव तरफ, आपके गाँव तरफ? आते होगा साहब, पर अब बहुत साल तो दिखते नहीं ना हम। फिर उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि आपको ही अचानक से पुलिस को उठाना पड़ा? वहाँ क्या होगा तो मालूम नहीं साहब, वहाँ तो जानते नहीं। मैं 20 तारीख को 6 बजे आए लांजी से हमारा लड़की के साथ। पूरे घटनाक्रम को आप कैसा देखते हैं, जिस तरह से पुलिस ने आपको काम से उठाई और फिर लांजी पहुंचाई, लांजी से फिर सीधा जेल भेज दिया? हम जानते नहीं तो ला लिए अनपढ़ आदमी को, तो मैं क्या करूँगा साहब। कहाँ तक पढ़े हो आप? एक भी नहीं पढ़े साहब। तो ये अशोक टेकाम है, बिलाल कसा के निवासी है और इन्हें पुलिस के द्वारा 23 मई के दिन बिलाल कसा और पितकोना रोड पर चल रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के काम से उठाया गया था। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे हम शांति भंग से भी जोड़कर देख सकते हैं या फिर असामाजिक तत्वों को सूचना देने के तौर पर भी देख सकते हैं। इसी के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया था। लेकिन अशोक टेकाम का स्पष्ट कहना है कि 20 तारीख को एक्सचेंज ऑफ फायर की जो घटना जंगल में हुई थी, उस दिन लांजी में थे, अपनी बेटी को लेकर गए थे। उनकी बेटी 10th क्लास में है, वो फेल हो गई थी, इसके चलते वो लांजी में थे। इसके बावजूद पुलिस के द्वारा उन्हें बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जंगल में रहने वाला व्यक्ति 2 पार्टों में पीस रहा है। एक तरफ उन्हें नक्सलियों का भय है तो दूसरी तरफ पुलिस का भी।